हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू जे एल झारखंड लाइव, झारखंड नंबर 1 यूट्यूबर्सिटी चैनल। दोस्तों, आज है 8 अक्टूबर और हम लोग यहाँ पर आज 8 अक्टूबर के झारखंड के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो अगर आप झारखंड लाइव चैनल में अगर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही जो बेल आइकन बना हुआ है उसको प्रेस कर लीजिए ताकि आगे का जो भी अपडेट से अगर वीडियो आएगी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको यहाँ पर मिल जाया करेगी। तो दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और डेली मॉर्निंग में यहाँ पर करंट अफेयर्स की वीडियो आती है तो आप इसे देखा करें और साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ पर क्लिक कर हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। डेली शाम के 7 बजे वहाँ पर पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाती है, तो पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए हम लोग यहाँ पर आज 8 अक्टूबर के झारखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चंस देखते हैं। तो यहाँ पर आज का पहला प्रश्न है, झालसा द्वारा देश का पहला सेवा लोक अदालत का आयोजन राज्य में कब किया जाएगा। ठीक है, देश का पहला सेवा लोक अदालत का आयोजन राज्य में कब किया जाएगा, झालसा के द्वारा। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 26 नवंबर को कब किया जाएगा, 26 नवंबर को देश का पहला सेवा लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा झालसा के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 26 नवंबर को संविधान दिवस है, तो उसी दिन यहाँ पर राज्य में देश का पहला सेवा लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। चलिए यहाँ पर सारे महत्वपूर्ण फैक्ट्स बिंदु यहाँ पर देख लेते हैं। झारखंड राज्य में झालसा द्वारा देश का पहला सेवा लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इसका आयोजन संविधान दिवस के दिन 26 नवंबर को किया जाएगा। ठीक है, कब किया जाएगा, संविधान दिवस 26 नवंबर के दिन इसका आयोजन किया जाएगा, पहला सेवा लोक अदालत का। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए, ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य होगा जहाँ राज्य एवं केंद्र कर्मचारियों को अपनी समस्याओं के निदान हेतु सेवा लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इस सेवा लोक अदालत में वेतन बकाया, रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली सुविधाओं की समस्या, प्रमोशन संबंधित समस्या और भी सेवा से जुड़ी अन्य सुविधाओं में होने वाली समस्याओं पर सेवा लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो कर्मचारी हैं, जो कार्य करते हैं, सरकार के अंदर कार्य करते हैं, तो उनकी जो भी समस्याएं होंगी उनका यहाँ पर निदान किया जाएगा इस सेवा लोक अदालत के माध्यम से। तो अब यहाँ पर झालसा आया है, तो झालसा का फुल फॉर्म जो है यहाँ पर इसका झारखंड स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी है। क्या है, झारखंड स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी है और इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1982 ईस्वी में झालसा की स्थापना हुई थी। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जिसे वर्तमान में शिक्षा मंत्रालय कहा जाता है, ने झारखंड के किस शहर में जवाहर नवोदय विद्यालय के निर्माण का शिलान्यास किया है। ठीक है, हाल ही में केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा झारखंड के किस शहर में जवाहर नवोदय विद्यालय के निर्माण का शिलान्यास किया गया है। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। पाकुड़ में स्थापना किया जाएगा, निर्माण किया जाएगा जवाहर नवोदय विद्यालय। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री के द्वारा इसका शिलान्यास किया गया है। चलिए यहाँ पर सारे महत्वपूर्ण फैक्ट्स यहाँ पर देख लेते हैं इससे संबंधित। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक झारखंड के पाकुड़ में जवाहर नवोदय विद्यालय के निर्माण का शिलान्यास किया है। पाकुड़ के हिरनपुर प्रखंड अंतर्गत बाग सीसा गांव में इसकी स्थापना की जाएगी। कहाँ पर की जाएगी, पाकुड़ के हिरनपुर प्रखंड अंतर्गत बाग सीसा में इसकी स्थापना की जाएगी। इस विद्यालय के निर्माण में 41.97 करोड़ रुपए की लागत से इसका निर्माण किया जाएगा। इस स्कूल के निर्माण से दूर दराज के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सकेगी एवं उनका भविष्य संवर सकेगा। ठीक है, तो इसकी निर्माण की जो राशि है वो 41.97 करोड़ रुपये राशि खर्च कर इस विद्यालय को बनाया जाएगा, जवाहर नवोदय विद्यालय को। ठीक है, तो अब यहाँ पर पाकुड़ जिला आया है,
तो पाकुड़ जिले से संबंधित यहाँ पर सारे महत्वपूर्ण फैक्ट्स यहाँ पर देख लीजिए। तो पाकुड़ जिले की स्थापना कब हुई थी? तो पाकुड़ जिले की स्थापना 28 जनवरी 1994 ईस्वी को हुई थी। यहाँ पर पाकुड़ जिले में अनुमंडल की संख्या की बात करें तो मात्र एक यहाँ पर अनुमंडल की संख्या है। प्रखंडों की संख्या की बात करें तो पाकुड़ जिले में प्रखंडों की संख्या 6 है। विधानसभा क्षेत्रों की संख्या 3 है। लोकसभा संसदीय क्षेत्र की संख्या मात्र यहाँ पर 1 है। और पाकुड़ जिले में जो प्रमुख नदियाँ प्रवाहित होती हैं वो कौन कौन सी है? तो बासलोई है, तोराई है, ब्राह्मणी है, गुमानी है, पालसी है, पगली है और त्रिपिता है, जो कि यहाँ पर इस जिले में महत्वपूर्ण नदियाँ प्रवाहित होती हैं। कुल जनसंख्या की बात करें तो 9,04,22 यहाँ पर इस जिले की कुल संख्या है। कुल क्षेत्रफल की बात करें तो 1806 वर्ग किलोमीटर है। लिंगानुपात की बात करें तो 989 है, 989 है। और जनसंख्या घनत्व की बात करें तो 497 है। और यहाँ पर इस जिले का वाहन निबंधन संख्या जो है वो JH16 है। कुछ पर्यटन यहाँ पर मुख्य स्थल है जो कि सिद्धू कान्हू मुर्मू पार्क है और एक हॉट स्प्रिंग है जो कि यहाँ पर मुख्य पर्यटन स्थल है। प्रमुख धार्मिक स्थान जो इस जिले में है वो है शिव शीतला मंदिर है, नित्य काली मंदिर है, दीवान ए पीर है जो कि पाकुड़ जिले में स्थित है। तो ये सारे महत्वपूर्ण फैक्ट्स यहाँ पर इस जिले से संबंधित याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, राज्य के सभी घरों में बिजली मीटर कब तक लगाने की तिथि जारी की गई है? ठीक है, लक्ष्य रखा गया है कब तक राज्य के सभी घरों में बिजली मीटर लगाने का। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा यहाँ पर। ठीक है, 31 दिसंबर तक राज्य के सभी घरों में बिजली मीटर लगाने का लक्ष्य रखा गया है। तो ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 31 दिसंबर तक। चलिए यहाँ पर सारे महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ पर देख लेते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, राज्य में JVNL द्वारा यहाँ पर सभी बिजली कनेक्शन घरों में 31 दिसंबर तक मीटर लगाने की विद्युत नियामक आयोग ने लक्ष्य दिया है। 31 दिसंबर तक मीटर नहीं लगाने वाले लोगों का बिजली कनेक्शन काट दिया जाएगा। जनवरी माह से मीटर रीडिंग पर ही बिजली का बिल भी निकलेगा। ठीक है, तो मीटर से ही यहाँ पर बिजली बिल निकलेगा। JVNL अब जनवरी माह से फिक्स शुल्क नहीं ले सकेगा। अब तक अनमीटेड कंज्यूमर से JVNL हर महीने 220 रुपये वसूला करता था। ठीक है, तो राज्य के सभी घरों में जहाँ पर जो अनमीटेड कनेक्शन है, जहाँ पर बिजली कनेक्शन है लेकिन मीटर नहीं कनेक्शन लिया गया है, तो ऐसे घरों को लक्ष्य दिया गया है 31 दिसंबर तक सभी घरों में मीटर लगाने की। तो ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, जोहार पाठशाला वेब पोर्टल झारखंड राज्य के किस जिला में लॉन्च किया गया है? ठीक है, जोहार पाठशाला वेब पोर्टल झारखंड राज्य के किस जिला में लॉन्च किया गया है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा पश्चिमी सिंहभूम जिले में। किस जिले में? पश्चिमी सिंहभूम जिले में जोहार पाठशाला वेब पोर्टल लॉन्च किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर सारे महत्वपूर्ण फैक्ट्स यहाँ पर देख लेते हैं कि जोहार पाठशाला वेब पोर्टल का कार्य क्या है, उद्देश्य क्या है इसे लॉन्च करने का। तो जोहार पाठशाला वेब पोर्टल झारखंड राज्य के पश्चिमी सिंहभूम जिला में लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से कैरियर गाइडलाइंस, पाठ्य सामग्री के साथ साथ कैरियर में सफल रहे व्यक्तियों के संघर्ष का वीडियो भी छात्र छात्राओं के बीच साझा किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। जोहार पाठशाला के वेब पोर्टल है जिसे पश्चिमी सिंहभूम जिला ने लॉन्च किया है। अब यहाँ पर पश्चिमी सिंहभूम जिला आया है तो इसके बारे में यहाँ पर महत्वपूर्ण फैक्ट सारे यहाँ पर देख लीजिए। तो पश्चिमी सिंहभूम जिले की स्थापना जो हुई थी वो 16 जनवरी 1990 को हुई थी। कब हुई थी? पश्चिमी सिंहभूम जिले की स्थापना 16 जनवरी 1990 ईस्वी को हुई थी। कुल जनसंख्या की बात करें तो 15,02,338 है जो कि पश्चिमी सिंहभूम जिले की जनसंख्या है। लिंगानुपात की बात करें तो 983 है, 983 है। साक्षरता दर जो है यहाँ पर जिले की वो है 58.63%। कुल क्षेत्रफल है यहाँ पर जो पश्चिमी सिंहभूम जिले का वो है
5351.41 वर्ग किलोमीटर और वाहन निबंधन संख्या जो है वो JH06 है। अनुमंडल की संख्या की बात करें तो कुल अनुमंडलों की संख्या 3 है। प्रखंडों की बात करें यहाँ पर प्रखंडों की संख्या की तो 23 यहाँ पर कुल प्रखंड है। विधानसभा क्षेत्रों की संख्या कुल 5 है। लोकसभा संसदीय क्षेत्र जो है कुल 1 है। और कुछ प्रमुख नदियां हैं जो कि इस जिले से प्रवाहित होती हैं, वो कौन कौन सी है तो कोयल नदी है, करो कोयना नदी है, खरकई नदी है, संजय नदी है, रोरो नदी है, देव बैतरणी नदी है। ये सारे प्रमुख नदियां हैं जो कि इस जिले से प्रवाहित होती हैं। पर्यटन स्थल इस जिले में कौन कौन से हैं तो सारंडा वन इसी जिले में स्थित है। हिरनी जलप्रपात पश्चिमी सिंहभूम जिले में स्थित है और लुपुंगुटू झरना भी इसी जिले में स्थित है। तो ये सारे महत्वपूर्ण फैक्ट्स इस जिले से संबंधित याद रखिएगा, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, झारखंड राज्य में जल जीवन मिशन योजना की राज्यव्यापी संचालन कब से की गई है। ठीक है, जल जीवन मिशन योजना की राज्यव्यापी संचालन कब से किया गया है। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 2 अक्टूबर से। कब से किया गया है 2 अक्टूबर से राज्य में जल जीवन मिशन योजना की राज्यव्यापी संचालन किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर सारे महत्वपूर्ण फैक्ट्स यहाँ पर देख लेते हैं। इस मिशन का उद्देश्य क्या है, इस योजना का उद्देश्य क्या है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, जल जीवन मिशन योजना केंद्र सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है। झारखंड राज्य में 2 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक पूरे राज्य में इसका संचालन किया जाएगा एवं जागरूक किया जाएगा। ठीक है, इस जल जीवन मिशन के लिए केंद्र सरकार ने 572 करोड़ रुपये राशि राज्य को प्रदान की है, जिसके तहत 54 लाख ग्रामीण घरों में 2024 तक प्रति व्यक्ति को 55 लीटर पानी घर तक पहुंचाना उद्देश्य है। वर्तमान में 54 लाख में से 4.37 लाख घरों में चालू घरेलू नल कनेक्शन है। वर्ष 2019-20 में केवल 98,000 नल कनेक्शन प्रदान किए गए थे। वर्ष 2020-21 के दौरान राज्य के यहाँ पर 12 लाख घरों को नल कनेक्शन देने की योजना है। ठीक है, तो इस वर्ष जो दिए जाना है कनेक्शन वो लगभग 12 लाख यहाँ पर कनेक्शन दिया जाना है। तो राज्य में राज्यव्यापी जल जीवन मिशन योजना की शुरुआत की गई है। कब से तो ये 2 अक्टूबर से इसकी शुरुआत की गई है। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, झारखंड पर्यटन JTDC द्वारा झारखंड के किस शहर में प्रभात विहार होटल की स्थापना की गई है पर्यटक को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए झारखंड पर्यटन विभाग द्वारा JTDC द्वारा झारखंड के किस शहर में प्रभात विहार होटल की स्थापना की गई है। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेतरहाट में की गई है। कहाँ पर की गई है, नेतरहाट में JTDC द्वारा प्रभात विहार होटल की स्थापना की गई है। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर सारे महत्वपूर्ण फैक्ट्स यहाँ पर देख लेते हैं। तो जैसा आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, नेतरहाट झारखंड राज्य में स्थित एक पहाड़ी पर्यटन स्थल है। यह लातेहार जिला में स्थित है। ठीक है, तो आप सभी को जैसा पता होगा कि नेतरहाट जो है वो कहाँ पर स्थित है, यह लातेहार जिला में स्थित है। यह समुद्र सतह से 3622 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। प्रकृति ने इसे बहुत ही खूबसूरती से संवारा है। यहाँ पर लोग सूर्योदय व सूर्यास्त देखने आते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो है वो घाघरी एवं लोअर घाघरी नामक 2 छोटे छोटे जलप्रपात भी हैं जो प्रसिद्ध स्थल हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो 2 अन्य जो यहाँ पर पर्यटन स्थल हैं वो कौन कौन से हैं, तो ये घाघरी है और लोअर घाघरी नामक 2 छोटे छोटे जलप्रपात हैं जो प्रसिद्ध स्थल हैं। नेतरहाट छोटा नागपुर की रानी के नाम से भी प्रसिद्ध है। ठीक है, तो नेतरहाट को ही यहाँ पर छोटा नागपुर की रानी कहा जाता है। तो ये सारे महत्वपूर्ण फैक्ट्स यहाँ पर याद रखिएगा नेतरहाट के बारे में। चलिए आज का यहाँ पर आंसर ऑफ द डे देख लेते हैं। पिछले वीडियो में आपसे प्रश्न जो पूछा गया था, झारखंड के किस प्रखंड को राष्ट्रीय स्तर पर दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार मिला है। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और आप लोगों ने मैक्सिमम लोग उसका सही आंसर कमेंट किए थे। नामकुम प्रखंड को दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार मिला है। तो ऑप्शन नंबर बी इज
बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर सारे महत्वपूर्ण फैक्ट्स यहाँ पर देख लेते हैं और आप लोगों ने मैक्सिमम लोग इसका सही आंसर कमेंट किए थे। जैसा कि कमेंट बॉक्स में मैं देख पा रहा था, तो नामकुम प्रखंड को राष्ट्रीय स्तर पर दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार मिला है। यह पुरस्कार केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा केंद्रीय योजनाओं पर उत्कृष्ट काम कर उसे लागू कराने के लिए दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा नामकुम प्रखंड को। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन ऑफ द डे देख लेते हैं। आज का यहाँ पर प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के डाक विभाग ने महेंद्र सिंह धोनी पर फर्स्ट डे कवर जारी किया था? ठीक है, फर्स्ट डे कवर महेंद्र सिंह धोनी के नाम पर किस राज्य के डाक विभाग ने जारी किया था? तो यहाँ पर आपके 4 ऑप्शन है। यहाँ पर पहला ऑप्शन है झारखंड, दूसरा यहाँ पर कर लीजिए तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु, तीसरा ऑप्शन जो है यहाँ पर कर्नाटक, या फिर चौथा ऑप्शन उत्तराखंड। तो इन 4 ऑप्शन में से आपको कमेंट करके बताना है इसका सही आंसर कौन सा होगा। हाल ही में किस राज्य के डाक विभाग ने महेंद्र सिंह धोनी पर फर्स्ट डे कवर जारी किया है? ठीक है दोस्तों, तो ये थी यहाँ पर आज की झारखंड की महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। जरूर लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कर दिया करिए ताकि अन्य लोग भी यहाँ पर जुड़ सके और झारखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चंस देख सकें। और आप सभी को जैसा कि पता होगा कि हमारा हर सैटरडे को यहाँ पर जेपीएससी प्रीलिम्स टेस्ट का आयोजन किया जाता है। इसके लिए मात्र आपको 20 रुपीज़ भुगतान करने होते हैं। ठीक है, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों ही होंगे और संडे को यहाँ पर CGL ऑनलाइन लाइव टेस्ट का आयोजन किया जाता है। मात्र यहाँ पर 10 रुपये भुगतान कर आप लाइव टेस्ट से जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो फ़ोन पे, पेटीएम, गूगल पे के माध्यम से इस नंबर पर आपको पेमेंट करना है, भुगतान करना है और इसका व्हाट्सएप पर यहाँ पर स्क्रीनशॉट भेजना है इसी नंबर पर। तो इस तरह से आप यहाँ पर ऑनलाइन लाइव टेस्ट से जुड़ सकते हैं।